हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने मीन के बारे में देखा था कि मीन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लास 9th में हमने जो चैप्टर किया था स्टैटिस्टिक्स, ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है, क्लास 9th में फ़र्क सिर्फ इतना है, क्लास 9th में हमने अनग्रुप डेटा पढ़ा था और क्लास 10th में हम लोग ग्रुप डेटा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोड। देखिए, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था मोड के बारे में। मोड वो चीज़ होती है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका मोड बन जाएगा। ठीक है, कैसे? सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 1 1 2 5 2 4 2 1 2 2 9 इस तरह से दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसका मोड निकालिए। ठीक है, तो मोड क्या होगा? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, मेरे ख्याल से 5 बार ही आ रहा है। तो मोड क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते थे, लेकिन अब क्लास 10th में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप डेटा में हमें मोड निकालना होगा। तो हमारे पास मोड का एक फॉर्मूला है। मोड का फॉर्मूला क्या कहता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इन सिंबल्स का मतलब देख लेते हैं। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए होगा। मॉडल क्लास क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको देखते रहिए, लिखते रहिए साथ के साथ। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मॉडल क्लास क्या होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मॉडल क्लास बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रब कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एच क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका F1 क्या होता है? F1 होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास यानी कि मॉडल क्लास से पहले। ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली क्लास। ठीक है ना। F2 ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है,
सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, बाद वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया जो जो हमने फॉर्मूले में जो जो सिंबल हमने देखे उनके बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलिए इनको समझने के लिए हम एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बना लेते हैं इसको, टेबल को। ठीक है, ये है 5 से 15। ऊपर का नहीं लिखूँगा मैं, क्योंकि ऊपर का ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, मैं बस यहाँ पे ये लिख देता हूँ। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, इधर है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिखेगा मोड का, आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो क्वेश्चन में दिया होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए किस में है, ये रहा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 23। तो ये जो है आपका, ये बनेगा आपका मॉडल क्लास। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो ही आपका बनेगा मॉडल क्लास। ये हो गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है, 23 नहीं होता तो 21 ले लेते हैं हम। ठीक है, बस हमें सबसे ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि एक बार मॉडल क्लास समझ आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मॉडल क्लास मेरी क्या आ गई है, 35 से 45। मॉडल क्लास 35 से 45। ठीक है, देखिए एल देखते हैं सबसे पहले, लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट ये होती है, यानी कि पहले वाला। तो लोअर लिमिट एल क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, एच देखिए क्लास साइज़ कितना है, 35 से 45, यानी कि माइनस कर दीजिए आप, कितना आएगा 10। तो एच कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है F1, F0 और F2। ठीक है, तो देखिए F1 सबसे पहले देखते हैं F1 क्या होगा। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी थी मेरे पास, 23 थी। तो F1 हो गया 23। F2 देखते हैं, पहले वाला। ठीक है, प्रीसीडिंग था, यानी 23 से पहले क्या लिखा था, 21। तो F2 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। और सॉरी F0 आपका 21 हो गया। और F2 निकालना है, यानी कि बाद वाला देखिए, बाद वाला कितना, 23 के बाद 14। तो बाद वाला कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमें ये चीज़ ढूंढनी होती है। एक बार ये चीज़ ढूंढ लिया हमने, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूले में डालना है। ठीक है, तो चलिए इन सब को अब हम क्या करते हैं, उठा के फार्मूले में डाल देते हैं। तो फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन करें फार्मूला लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, चलिए देखते हैं L कितना था, 35 प्लस F1 23, F0 पहले वाला 21, 2F1 क्या था 23 माइनस F0 पहले वाला और F2 बाद वाला गुना 10। इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 में से 21 गया, 2 नीचे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 46 माइनस 35 गुणा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस 2, 46 में से 35 जाएगा तो आपका बचेगा 11 गुणा 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35 जमा 20/11। ठीक है, अब आप कोशिश कीजिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी,
इस तरह के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम मत लीजिए, कभी भी यहाँ पर एलसीएम मत लीजिए, ठीक है, नहीं लेना, हमें एलसीएम नहीं लेना। आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड जैसे करते हैं 20 अंदर 11 बाहर, ठीक है, डिवाइड कीजिए। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 कितना बचा, 9 90 8 88 2 20 1.81, ठीक है, 1.81, 3 डेसिमल तक ले लेंगे तो 3 डेसिमल के बाद फिर से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 3 डेसिमल तक लेने का, उसके बाद आपको बस प्लस करना है 36.818, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको जो वैल्यूज़ है वो ढूंढनी है, ठीक है। एक बार वैल्यूज़ ढूंढ लेंगे तो आप अपने आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि आपको ये दे रखा है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मोड निकालना है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन में मीन पूछा गया तो मैं मीन नहीं निकालूंगा, क्योंकि मीन हम ऑलरेडी 14.1 में चेक कर चुके हैं, ठीक है, किस तरह से निकालना होता है। तो वो आपका होमवर्क है कि आप निकालिए उसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन 2 और करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक चीज़, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको एक चीज़ चेक करनी है, वो क्या है कि ये एक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस क्लास बन रहा है कि नहीं, यानी 20 से शुरू होकर 20 पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और सबका साइज़ जो है सेम होना चाहिए, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ठीक है। और इधर दे रखा है 10 35 52 61 38 29, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, अब आपको सबसे पहले 2 चीज़ चेक करनी है कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो चलिए ठीक आ रहा है, 100 पे ख़त्म 100 पे शुरू, 80 पे ख़त्म 80 पे शुरू, ठीक है। दूसरा आपको क्या चीज़ चेक करना है कि इन सब का सेम है साइज़ या नहीं। देखिए 0 से 20 कितने का डिफरेंस है, 20 का, 20 और 40 में 20 का, 40 और 60 में 20 का डिफरेंस है, ठीक है। फ़र्क देखना है आपको, सेम फ़र्क होना चाहिए सब में, ठीक है। अगर कुछ भी दोनों में किसी में भी कोई अंतर आता है तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है, प्लस माइनस हमें करना होता है, ठीक है। तो वो आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 61, तो ये बन गई आपकी मॉडल क्लास, ख़त्म काम, ठीक है। इससे पहले वाला F0, ये F1 और ये F2, यानी F0 कितना हो गया आपका 52 हो गया, F1 आपका है ही 61 और F2 कितना हो गया आपका 38 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये चलता है, पहले वाला F0, बाद वाला F2 और बीच वाला F1, यानी जो मॉडल क्लास है वो F1 हो गया, ठीक है। ये जो 60 है ये L हो गया आपका, L कितना हो गया 60, लोअर लिमिट, ठीक है, पहला वाला। और H कितना है, अभी देख ही लिया हमने 20 है H, डिफरेंस 60 और 80 में डिफरेंस कितना है 20 का, ठीक है। तो ये L आ गया। सिंपल, सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई है, उठा के फॉर्मूले में डाल दीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार मॉडल क्लास आपने निकाल ली तो मॉडल क्लास निकालने के बाद मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ बचा है, ठीक है ना। तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में दिए, ठीक है। इस तरह से आप ढूंढिए और ढूंढने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मोड हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम आ जाते हैं मीडियन पे, ठीक है। देखिए पहले तो 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो देख लेते हैं। 9th क्लास में हमने आपको मैंने बताया अनग्रुप डेटा पढ़ के आए हैं हम लोग, अनग्रुप डेटा पढ़ा हमने। जैसे सबसे पहले मीडियन में हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया हमने, या डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए मैंने लगाया 1 2 2 3 4 7 8 8 9 10, इस तरह से मैंने लगा दिया। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। देखिए अभी मैंने कितने नंबर लिखे, 3 3 6 9 10 नंबर लिखे हम, ठीक है। तो n अगर मेरा इवन है, ठीक है ना, नंबर देखो इवन हो सकते हैं और ऑड हो सकते हैं। तो
तो इवन होंगे तो बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, ठीक है। और n अगर ऑड है, ऑड में तो आप सिंपल देख के भी बता सकते हैं, इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है। n प्लस 1/2 एक टर्म होता है, ठीक है। तो ये तो रही बात आपकी 9th क्लास की, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि ये अनग्रुप डेटा था तो हम इसको बीच वाली संख्या निकाल लेते थे, ठीक है। जैसे अभी 10 संख्या है तो 10 संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाँचवीं और छठी टर्म को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2 कितना हो जाएगा, 5.5। ये आ गया आपका मीडियन। अगर यहाँ से मैं 10 हटा दूँ तो कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। 9 नंबर के लिए आपको चौथा नंबर ये देखना पड़ेगा, 5वां नंबर, क्योंकि देखिए 4 इधर चले गए, 4 इधर चले गए, बीच का नंबर क्या बचा, 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बात अनग्रुप डेटा की, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, जहाँ पर हम ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए होगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। फार्मूला हमारा सबसे पहले मीडियन का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है। ये है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले को समझने के लिए पहले इन सिंबल्स को समझ लेते हैं। और सिंबल्स को समझने से पहले आपको क्या, जैसे आपने पीछे मॉडल क्लास निकाली थी, वैसे ही यहाँ पर आपको एक मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मीडियन क्लास कैसे पता लगेगी, मीडियन क्लास होती है आपकी, देखिए जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 करना पड़ेगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप सारी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो आपको n मिल जाएगा, ठीक है। n मिलने के बाद आप उसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको वैसे बताया तो फिर आपको मैं इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप n/2 करेंगे, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। n/2 किया हमने, यहाँ पर n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जब आप सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आखिरी में जो नंबर मिलेगा वो आपका n होगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। n/2 करने के बाद, ठीक है, n/2 करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्लास हुज CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियर टू n/2। तो जो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ी होगी या उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी, वो ही आपकी क्या बनाएगी, मीडियन क्लास बनाएगी, ठीक है। बाकी L हमेशा सेम रहता है, क्या रहता है, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, सॉरी यहाँ मीडियन है तो मीडियन क्लास, ठीक है। H हमेशा वही, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, ठीक है। CF क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग यानी पहले वाली क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो चलिए इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 14.3 का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को कुछ समझ भी आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए और ज़्यादा समझने के लिए हम एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। नंबर दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी आप देखेंगे, आपको मैंने बताया 2 चीज़ आपको देखना है कि ये जिससे शुरू हो रहा है उसी से ख़त्म हो रहा है कि नहीं। 105 पे शुरू 105 पे ख़त्म, बिल्कुल ये चीज़ हम देख सकते हैं। दूसरा, सब में डिफरेंस सेम है कि नहीं। देखिए 65 से 85 कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, 85 से 105 20 का डिफरेंस है, सब में 20-20 का मेरे को दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मीडियन निकालने के लिए आप एक चीज़ और निकालेंगे जिसको हम कहते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? देखिए सबसे पहले 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब 4 में अगला नंबर जोड़ दीजिए 5, कितना हो गया 9, 4 जमा 5। फिर 9 में अगला नंबर 13 जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 22, 9 जमा 13। इसमें 20 जोड़ दीजिए 42, 22 जमा 20। इसमें 14 जोड़ दो 56, 42 जमा 14। इसमें 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 64। और इसमें 7 जोड़ दो, ये हो गया आपका 68। इस तरह से आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन सब में मैंने ये जो नंबर मैं एरो डाल रहा हूँ इनमें मैंने ये प्लस किया है। ठीक है, पहला नंबर तो एज इट इज़ आया मेरा। ठीक है, पहले नंबर को कहीं कुछ नहीं करना, मेरे को दूसरे नंबर में जोड़ना शुरू करना है हमें। ठीक है, तो देखिए n मेरा कितना हो गया, मैंने आपको बताया था जो CF आएगा ये n बन जाएगा, तो n मेरा हो गया 68 जो लास्ट में आया प्लस करके। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, n/2 करना है, यानी कि 68/2 कितना हो गया ये 34। यानी कि आपको 34 के आसपास देखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी में 34 के आसपास क्या दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 34 देखते हैं CF के अंदर। हमारे पास CF 34 से बड़ा है 42। ठीक है, देखिए उसमें लिखा था या तो नज़दीक हो या ग्रेटर हो। ठीक है, छोटा नहीं ले सकते हम। ठीक है ना, तो देखिए 22 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, इसको 34 ले लिया। 34 के सबसे नज़दीक क्या बन रहा है 42 बन रहा है। ठीक है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखिए तो 42 CF सबसे नज़दीक है इसके, ग्रेटर भी है और नज़दीक भी है इसके। ठीक है ना, इससे पहले एक और पड़ता था, क्या था वो 22। क्या 22 और 34 देख लीजिए, डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है।
यहाँ पर लगभग 12 का डिफरेंस है और यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो उसमें लिखा था ग्रेटर देन और नियर। देखिए ये नियर भी है और ग्रेटर भी है, तो हम इसको लेंगे अपनी मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो ये बन गई मेरी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरी कौन सी बनी, 42 CF वाली। तो 42 CF वाली क्लास कौन सी है मेरी, 125 से 145, ठीक है। तो 125 से 145, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है मेरे को 20 और CF दे रखा है 42। ये बन गई मेरी मीडियन क्लास। एक बार मीडियन क्लास बन जाए उसके बाद आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब निकालिए एल किसका, एल 125 से 145, लोअर लिमिट कितनी है 125, तो एल कितना हो गया 125। एच कितना है 20, डिफरेंस देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सी एफ क्या कहता है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पहले वाली की CF, यानी कि 42 से पहले क्या पड़ता है 22, तो CF कितना हो जाएगा आपका 22, पहले वाला, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, ठीक है। सब कुछ निकल गया है, फॉर्मूले में डाल दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। L कितना है मेरा 125, n/2 कितना आया था मेरा 34, माइनस CF कितना आया मेरा 22, F कितना है 20, H कितना है 20। सिंपल, 20 से 20 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 34 में से 22 जाएगा तो ये आपका बचेगा 8, 125 में 8 जोड़ दीजिए 137 यूनिट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मीन भी पूछा है और मोड भी पूछा है, तो वो आपका होमवर्क है, ठीक है। मीन और मोड निकालना, क्योंकि मीन और मोड हम अभी करवा चुके हैं, ठीक है। अभी मैं से मीडियन दिखा रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अच्छा ये एक्स एंड वाई वाला है, चलिए करना भी ज़रूरी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और आपको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5x 20, 15 y 5, टोटल दिया हुआ है आपको 60। अब आपको क्या करना है, पहले CF निकाल लीजिए। 5, इसमें x जोड़ेंगे, 5 प्लस x, 20 जोड़ दीजिए, 25 प्लस x, 15 जोड़ दीजिए, 40 प्लस x, y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। देखिए ऑलरेडी ये आपको 60 जोड़ के दिखा चुका है कि इनको जोड़ने पर x एंड y की कोई भी वैल्यू होगी, उन सब को जोड़ने पर क्या आएगा 60 आएगा। यानी कि ये तो मेरे को n दे दिया उन्होंने क्लियरली, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 करेंगे, ठीक है। n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो n कितना है 60, 60 से 2 से भाग करेंगे, क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि मीडियन आपको क्लियरली दिया हुआ है 28.5, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो मीडियन है 28.5, ये किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा, lie in class इंटरवल 20 से 30, ठीक है। 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, तो यानी कि मेरी मीडियन क्लास क्या बन गई यहाँ पे
20 से 30 बन गई, ख़त्म काम। L निकाल लीजिए, L 20, H निकालिए 10, ठीक है। CF यानी कि 20 से 30 से पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, तो 20 से 30 के पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 + x, तो CF हो गया मेरा 5 + x। H आई गया, F निकाल लीजिए, 20 और 30 का F कितना दे रखा है, 20 दिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ आ गई मार्केट में, अब इन सबको फार्मूले में डाल दो, L + n/2 + CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, तो ये है 28.5। L कितना आया था मेरा 20 + n/2 कितना आया मेरा 2, ये 30 आया था, n/2 मेरा 5 + x, अच्छा ये सॉरी ये माइनस होता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 20 इंटू H कितना है मेरा 10, ठीक है। ये 0 से 0 काट देते हैं, 20 + 30 में से 5 जाएगा 25 - x डिवाइडेड बाय 2, 28.5, ठीक है। 20 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 28.5 - 20 बराबर 25 - x बाय 2, तो 20 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.5, 8.5 बराबर 25 - x बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 17 हो गया ये, 25 - x कितना आ गया, 25 में से 17 गया, ये आ गया आपका 8, तो देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 8, ठीक है। अब निकालना है हमें y। अब ये देखिए लास्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए लास्ट फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी वो निकाली थी 45 + x + y, और ये टोटल हमें कितना दे रखा है 60, जहाँ पर x की वैल्यू अभी अभी आई है 8, तो देखिए यहाँ से y निकाल सकते हैं, 53 + y बराबर 60, y हो गया 60 में से 53 माइनस 7, तो x एंड y की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे इसमें, इसी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। अब हम देखिए, अब यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया हुआ है, बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। साथ में आपको ये दे दिया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। देखिए इस तरह की क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल किससे बनेगा, देखिए बिलो 20 है, यानी 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से शुरू होता है, तो ये इंटरवल मेरा क्या बन गया 0 से 20, ठीक है। 25 से कम यानी कि 20 से 25, 30 से कम बिलो है ना सब में, तो यानी ये बनेगा आपका 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। क्लियर हो गया ये चीज़ हमें, ठीक है। इंटरवल हमने बना लिए, अब CF निकालने की बारी आएगी, CF निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CF देखिए, CF किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए N ये जो दे रखा है ना मेरे को, ये टोटल दिया हुआ है मेरे को, यानी कि देखिए बिलो 20, यानी 20 से नीचे नीचे जितने भी है सब की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। नेक्स्ट कह रहा है बिलो 25 सॉरी
बिलो 25 में कितने हैं? 6 हैं। देखिए लेकिन बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी तो आएंगे भाई। आपको मैं बोल रहा हूँ आपके नंबर 25 से कम आया है, ज़रूरी थोड़ी आपके नंबर 21 या 22 आए हों। आपके नंबर 19 भी तो आ सकते हैं, आपके नंबर 15 भी तो आ सकते हैं। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये इसमें जुड़ी हुई है 6 के अंदर। वैसे ही अगर हम बात करें बिलो 50 की, ये है 30, बिलो 30, तो 30 से कम कह रहा है वो। 30 से कम में 20 से कम भी हो सकता है, 25 से कम भी हो सकता है। यानी 24 के अंदर 6 भी जुड़ा हुआ है और 2 भी जुड़ा हुआ है। तो यही सब हमें इन सब को अलग अलग करना है। तो ये देखिए पहली फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। कैसे पता हमें? 6 में से 2 माइनस कर दिया हमने। आप कहेंगे सर अभी तो प्लस कर रहे थे, अब माइनस क्यों? माइनस इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें पता है कि 25 से कम कह रहा है वो। 25 से कम में 20 से कम भी हो सकता है, ये वाले नंबर भी आएंगे इसके अंदर। तो हमने ये इसको हटा ही दिया, तो 6 में से 2 हटा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 24। 24 में से हमें 6 और 2 8 दोनों हटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 18। 24 में से हमने क्या किया? 8 हटा दिया, ठीक है ना, 6 और 2 हटा दिया। नेक्स्ट आया 45। 45 में से ये ऊपर के तीनों हटाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो 45 में से ये हटाएंगे, 6 2 8, 32। 32 हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 21, ठीक है। ये कैसे आया? 45 में से 24, 6 और 2 ये सब माइनस कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये हमने माइनस कर दिया, ऊपर वाले हम माइनस करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे आ जाइए 78। ऊपर वाले माइनस कर देंगे 78 में से, ये कितना बचेगा आपका? 33, ठीक है ना। नेक्स्ट 89 में से ये सारे ऊपर के माइनस कर देंगे, ये बचेगा 11, फिर 3 6 2, ठीक है। इस तरह से ये बचेगा आपका। टोटल करेंगे तो आपका 100 ही आएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ऊपर वाले सारे जो ऊपर वाले जो नंबर हैं वो आपको सब में से माइनस करना है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। ये ऊपर वाला माइनस कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये नहीं डालना है, हमें सिर्फ ये देखना है, ठीक है ना। 78 में से ऊपर वाला माइनस कर दिया, 89 में से 78 माइनस कर दिया, 92 में से 89 माइनस कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला माइनस करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो चीज़ ऐड हो चुकी थी, इसलिए वो गलती से लिख दिया, ठीक है ना। ऊपर वाला नंबर हमेशा आप माइनस करते चले जाओ, ये आपकी CF बन गई, ठीक है। CF बनने के बाद अब आपको क्या करना है? ये n दे रखा है आपको, n कितना है आपका? 100। n 100 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। अब आप ये देखिए 50 जो है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा? देखिए 45 तो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो 45 के बाद जो नंबर है कौन सा है? हमें 50 चाहिए, ठीक है ना। तो 50 से बड़ा क्या है? 78। 78 की मीडियन क्लास कौन सी बनेगी आपकी? 35 से 40, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। 35 से 40 जो है वो आपकी क्या बन गई? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गई आपकी 35 से 40। L कितना आ गया आपका? 35। H कितना है आपके पास?
एच देखिए, डिफरेंस देखिएगा तो ये आएगा आपके पास 5 का। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, सी एफ यानी इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है। तो 78 से पहले कितना है, 45 ले लिया। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी इसकी, 33। और एन आपको पता ही है, n/2 कितना है आपका, 50। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखिए कि हमने किया कैसे। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर सी एफ तो हमारा दूसरा था जो हमने निकाला था। नहीं, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, जो सी एफ होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में सी एफ हमारा एफ़ बन जाएगा और एफ़ हमारा सी एफ बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो चीज़ है ये हमें क्वेश्चन में दी होगी और ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो जो सी एफ है वो एफ़ बन जाएगा और जो एफ़ है वो आपका सी एफ बन जाएगा। उसके बाद आपको वही सब कुछ करना है। ठीक है ना, ये तो था चलो बिलो वाला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं एक अबव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम उठाएंगे हमारा एग्जाम्पल से उठा लेते हैं, मोर वाला। ठीक है, more than 0, more than 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब हम मोर वाला टाइप कर रहे हैं। ठीक है ना, मोर टाइप कर रहे हैं अब हम, और यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है ये दिया हुआ है हमें 5, 1 मिनट ज़रा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये अभी बन नहीं पाएगा इसमें मोर देन वाला, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है जो हमें बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, बाकी मोर देन वाला लेस देन, मोर वाला आपकी बुक में मेरे को दिख नहीं रहा है, लेस वाला तो दिख गया है। हाँ, ये है एग्ज़ाम्पल 9। ठीक है, इसमें दिया हुआ मोर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3। ठीक है, अब देखिए इसको, अब ये है क्वेश्चन हमारा मोर देन का। ठीक है, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा। मोर देन 5 में देखिए ये सारे नंबर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो जो टोटल आपको दिया होता है मोर देन में वो हमेशा ऊपर होता है। ठीक है ना, एन जो है, ये जो है ये वाला नंबर जो है ये आपका एन है। ठीक है, ये आपको दिया होता है हमेशा सबसे ऊपर। जैसे लेस देन में नीचे दिया होता है, वैसे ही मोर देन में ऊपर दिया होता है। ठीक है ना, तो अब हम देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर देन 5 में ये सारे नंबर आ रहे हैं।
ठीक है, 10 वाला भी आ रहा है, 15 वाला भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बनाते हैं, मोर देन 5, तो ये बनेगा 5 से 10, ये बनेगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और मोर देन 35, ठीक है। ये बन गया हमारा क्लास इंटरवल। अब हमें क्या करना है, इनको हमें अब CF निकालना है इसका, ठीक है। तो CF कैसे निकालेंगे, अब हम इनको क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया था, हम लोग माइनस करते चले आ रहे थे, ठीक है ना, पिछला नंबर माइनस कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर 5 में जो है ये सारे नंबर ज़्यादा होंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कैसे आया, आपने माइनस कर दिया, 30 में से 28 माइनस कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 10 से 15 के बीच की निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, 28 में से क्या माइनस करेंगे, अपना अगला नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12। कैसे आया, 28 में से 16 हटा दिया। नेक्स्ट 2, 16 में से 2 हटा दिया। नेक्स्ट 4, 3, 4, 3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाले को माइनस करते चले जा रहे हैं। अभी तक हम ऊपर वाले को माइनस कर रहे थे लेस देन में, लेकिन मोर देन में अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। ये माइनस कर दिया हमने, क्लियर है ये चीज़। आंसर अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर, आपने जो CF बनाया है वो CF सही बनाया है कि नहीं बनाया है, तो आप क्या कीजिए, CF जो बनाया ना इसको आप F मान लीजिए, और इसको आप F मान लीजिए, और इसको अब आप CF मान लीजिए, और आप चेक कीजिए। देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 12 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30। बिल्कुल सही बन गया हमारा ये, ठीक है। ऐसे ही निकालते थे, CF प्लस करते थे हम लोग, तो वही चीज़ हमने चेक कर ली। तो CF हमारा F बन जाएगा, और F अब हमारा CF बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 देखना है। n/2 कितना है, 30, कितना आ रहा है मेरा, 15 आ रहा है। तो 15, देखिए 15 कहाँ पड़ेगा, 15 यहाँ कहीं पड़ेगा, 15 ये मोर देन, यानी ये मेरा बन गया मीडियन क्लास, ठीक है। ये मेरा बन गया है क्या चीज़, मीडियन क्लास। ये L हो गया मेरा। CF निकालेंगे तो इससे पहले वाला, ठीक है ना। CF निकालेंगे, F फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 2, ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। H कितना है, साइज़ देखिए 15 से 5, H आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी CF निकालेंगे, तो CF देखिए इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28। तो इस तरह से अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको बस देखना है कि लेस देन और मोर देन टाइप में किस तरह से आपको दिया हुआ है। बाकी तो क्वेश्चन इजी है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बाकी ग्राफिकल जो मेथड है वो आपका डिलीट कर दिया है गवर्नमेंट ने इस बार, तो एक्सरसाइज 14.4 नहीं करना है आपको, ग्राफ नहीं पढ़ना, लेकिन आपको 14.3 तक आपको पूरा पढ़ना है जो आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।